हमने जो आपको होमवर्क दिया था सेट ऑफ जीरोस फाइंड करने का, रेंज फाइंड करने का, अब वो जो होमवर्क मैंने दिया था, अब उसका जो सही सॉल्यूशन क्या है वो आप लोगों को सिखा दूँ एक बार। आपका सही होगा, फिर भी आप वेरीफाई कर लो कि कहीं पे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो इसलिए जितने भी होमवर्क में सम दिए है उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब जो पहले क्वेश्चन दिया है tan टू थीटा प्लस 1। अब tan का जीरोस क्या है? tan का जीरोस यानी tan दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो जीरोस ऑफ साइन फंक्शन दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ tan फंक्शन। तो जीरोस ऑफ साइन फंक्शन इज k पाई, k बिलोंग्स टू z। तो जो फंक्शन दिया है दैट इज इक्वल टू 0 रख दो पहले। अब यहां से tan फंक्शन निकालो तो सेट ऑफ जीरोस ऑफ tan फंक्शन इधर लिखो। तो 2 थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू k पाई, 2 थीटा दैट इज इक्वल टू k पाई माइनस 1 and theta equal to k pi minus 1 upon 2 where k belongs to z। ये हो गया सेट ऑफ जीरोस ऑफ दिस फंक्शन। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। देखो सेकंड वन इज cos 3x प्लस 2। अब जो फंक्शन दिया है cos, तो पहले उसका सेट ऑफ जीरोस फाइंड करो। तो cos के जीरो ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, यानी 2k प्लस 1 पाई बाई 2। तो cos 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से cos फंक्शन निकालो तो cos का सेट ऑफ जीरोस इधर लिखो। तो 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 therefore 3x इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। वो प्लस 2 को इधर लाओ माइनस 2। देयरफॉर x इक्वल टू सॉल्यूशन दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल थीटा था तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की। यहाँ वेरिएबल x है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2k प्लस 1 पाई बाई 6, ये 3 अपॉन में आ गया, 3 टू जा 6 माइनस 2 बाई 3। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 2k प्लस 1 पाई बाई 6 माइनस 2 बाई 3 k बिलोंग्स टू z। आए बराबर समझ में? नेक्स्ट वन देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस 1। अब साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। याद रखो बराबर कि हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करनी है। बराबर देखो, अगर ये x प्लस 1 ब्रैकेट में होता, बराबर सुनो, तो सीधा हमें साइन का जीरो रखना पड़ता। लेकिन यहाँ सिर्फ साइन एक्स है तो प्लस 1 ये साइड में लाओ माइनस 1 x इक्वल टू
अब आप सोचो कि साइन में -1 कहाँ पे आता है। तो साइन में जो -1 आता है यहां पे आता है, साइन की वैल्यू -1 यहां आती है। साइन यानी बाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये 3π/2, फिर 7π/2, फिर 11π/2, 3π/2, 7π/2, 11π/2, ये सब आ गया। अब सेट नोटेशन में अगर लिखना चाहे हम तो सब में से π/2 कॉमन निकाल लो। अब डिफरेंस 4 का है तो 4 के -1 रखना पड़ेगा। 4 1 जा 4 -1 3, 4 2 जा 8 -1 7, इसलिए हमें यहाँ 4 के -1 π/2 की बिलोंग्स टू जेड। अब आया समझ में बराबर? कंप्लीट। एनीथिंग एल्स टू आस्क? किसी को पूछना है तो पूछ लो कुछ भी। आपका सही है सब? राइट। कंटिन्यू नेक्स्ट। अब जो फंक्शन दिया है वो cos x -1। अब जो फंक्शन दिया है दैट इज इक्वल टू 0 रख दो। cos x -1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos x इक्वल टू -1 ये साइड में आएगा तो +1। अब देखो वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो अगर हम x रखना चाहे तो यहां से cos निकालो। तो cos में 1 कब आता है वो देखेगा। तो cos यानी x कोऑर्डिनेट 1 यहां पे आएगा a पे। तो 0 2π 4π 6π ऐसे इवन पाई आएंगे। तो x इक्वल टू 0 2π 4π, तो x इक्वल टू पाई कॉमन निकाल दो। 2 का डिफरेंस है तो 2k बिलोंग्स टू z। अब वेरीफाई कर लो। k की वैल्यू 1 रखो तो 2 1 जा 2π, 2 रखो 2 2 जा 4π। ऐसे एक बार वेरीफाई करके देख लेना कि सेट नोटेशन में कहीं हमारी गलती तो नहीं हो गई, वो देख लेना बराबर। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। cot 3x. Find the set of zeros of cot 3x. अब cot 3x that is equal to 0. Now cot theta that is cos theta upon sin theta. यानी set of zeros of cos function is called the set of zeros of cot function. तो set of zeros of cos function is right 2k plus 1 π/2, and therefore x equal to 2k plus 1 π/6। ये 3 अपॉन में आया, 3 2 जा 6, k बिलोंग्स टू z। कंप्लीट समझ में आया? साथ में कॉपी करते रहो। आपका हो गया है तो फिर आपका आंसर के साथ मैच करो, वेरीफाई करो। अब जो 6th सम दिया है हमें होमवर्क में वो है cosec
5x. अब cosec 5x, set of zeros of cosec function is, everyone knows, set of zeros of cosec function is null set. Because the range of cosec function is r minus open interval minus 1 to 1. We know the range of cosec function is r minus open interval minus 1 to 1, and therefore set of zeros is null set. Understood complete? ये जो हमने सीखा वो सेट ऑफ जीरोस. अब हमने दूसरा जो होमवर्क में दिया था वो रेंज फाइंड करने के सम्स थे. फाइंड द रेंज. अब वो भी देख लेते हैं साथ में. हो गया कॉपी सबका? वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो. सभी सम सही है? फाइन फाइन. Now the range find the range of following functions उसमें पहला जो है फाइव साइन 7x प्लस 3. 5 sin 7x plus 3. Now we know range of sine function is closed interval minus 1 to 1. क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1, यानी कि माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1. अब हमारा जो थीटा है वो 7x है. साइन थीटा यानी थी तो माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू साइन 7x लेस देन और इक्वल टू 1. ये पूरा जो fx है, पूरा fx, ये पूरा fx यहां बीच में लाना है हमें. तो 5 sin 7x के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -5 लेस देन इक्वल टू 5 sin 7x less than or equal to 5. Multiply by 5 to the whole equation.
फिर हमें चाहिए 5 sin 7x प्लस 3, हमें प्लस 3 चाहिए तो सभी जगह प्लस 3 ऐड कर दो। लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3, सभी जगह हमने 3 ऐड कर दिया। नाउ द आंसर इज -2 लेस देन इक्वल टू 5 sin 7x प्लस 3, यानी कि एफ एक्स लिख दो। लेस देन इक्वल टू 8। Thus we got the range of 5 sin 7x plus 3 is, range of function is close interval -2 to 8. Understood complete? एक बार देख लो बराबर। पूछना है कुछ? अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन देखे थे उसमें थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर समझ लो, तो रेंज ऑफ सेक फंक्शन sec x less than equal to -1 and sec x greater than equal to 1. R minus open interval -1 to 1 बराबर समझ में आ रहा है। अब हम स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, तो अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसीलिए हम स्क्वायर जब करेंगे तो ये साइड को ओमिट कर देंगे। Therefore sec square x greater than equal to 1। अब देखो sec square x greater than equal to 1, हमें चाहिए माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर साइन चेंज करेंगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इनइक्वालिटी विल ऑल्सो बी चेंज, माइनस सेक स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू -1। अब हमें चाहिए 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो 3 ऐड करो दोनों साइड में, दोनों साइड में 3 ऐड करो, एंड देयरफॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो जो अपने एफ एक्स की रेंज आ गई वो लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 है, 2 लेना है हमें, एंड लेस देन 2 यानी ये साइड में। अब ये जो पोर्शन है उसे हम सेट नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, माइनस में इंफिनिट तक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ओपन इंटरवल -∞ टू, माइनस से लेके कहां तक 2 तक, 2 लेना है हमें, क्लोज इंटरवल। अब आ गया समझ में, कंप्लीट देख लो बराबर, कंप्लीट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन, थ्री साइन स्क्वायर एक्स -1,
साइन एक्स की रेंज देख लो, तो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब जैसे हम यहां स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो यहां सीधा 0 लिखना पड़ेगा, ये बराबर ध्यान रखना। देन 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। हमें चाहिए 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करो, अब हमें चाहिए 3 साइन स्क्वायर एक्स -1, तो -1 सब में ऐड कर दो। Now -1 less than equal to fx less than equal to 2। तो इसी प्रकार रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -1 से 2 तक। आया समझ में बराबर? चलो नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां फंक्शन साइन है, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर, तो 0, ये डबल इंप्लाई रखते जाना, जीरो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 अब हमें -5 साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन चेंज करने पे इनइक्वालिटी तो चेंज करनी पड़ेगी। Now we are needed 2 - 5 sin square, so adding 2 2 - 5 sin square x, that is fx greater than equal to 2 - 5 - 3। अब हम जब आंसर लिखेंगे इंटरवल में, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू शुड बी सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड। सो इसको ऐसा करना पड़ेगा, नेगेटिव, सॉरी लेस देन में, तो -3 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू, यानी कि अपना जो जब भी मॉड्यूलस आता है, बराबर समझो, उस टाइम पे जो अपना इंटरवल आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन से 2 पार्ट? एक नेगेटिव पार्ट एंड एक पॉजिटिव पार्ट। तो क्या होगा देखो इधर, तो fx इज इक्वल टू, ये -3 से लेके 2 तक है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है? -3 से लेके 0 तक, यूनियन 0 से 2 तक।
अब जब मॉड्यूलस लगाएंगे so 0 to 3 union 0 to 2 and the union of both the intervals is 0 to 3. Thus range of function is closed interval 0 to 3. अपना आंसर अब आया समझ में बराबर कंप्लीट। चलो आपका आंसर भी कंपेयर कर लो। हाँ, ये जब मॉड्यूलस आता है तभी इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, राइट। अब फिफ्थ वन देख लो। थ्री माइनस फोर सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हियर sec x is less than equal to -1, sec x is greater than equal to 1। अब जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइड तो आएगी नहीं, तो इसे ऑमिट कर दो। तो sec square x greater than equal to 1, squaring both side, we are required 4 sec square, then 4 sec square x multiply by 4 on both the sides, we are required -4 sec square, -4 sec square x। देखो इधर इनइक्वालिटी विल चेंज। नाउ वी आर रिक्वायर्ड 3 - 4, 3 ऐड करो दोनों साइड में, दोनों साइड में 3 ऐड कर दिया हमने। तो अपना एफ एक्स जो आया लेस देन -1, यानी कि -∞ टू -1। अब हमने कौन सी मिस्टेक कर दी, राइट। जब भी इंफिनिटी आता है तो ओपन इंटर आता है, कभी क्लोज नहीं रखना। And therefore modulus of fx 1 to infinity, इसे हम 0 to infinity भी लिख सकते हैं, लेकिन sec की वैल्यू 0 और 1 के बीच तो आएगी नहीं, इसीलिए ओपन इंटर, क्लोज इंटर 1 to ओपन इंटर इंफिनिटी तक। आया समझ में बराबर। तो अब होमवर्क में सब आता है, बोलो और कोई पूछना है? तो देखो cosec x लेस देन इक्वल टू -1, cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 cosec x less than equal to -3, 3 cosec x greater than equal to 3। हमें चाहिए 3 cosec x -2 दोनों साइड में ऐड करो। तो ये जो अपना एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू -5, यहाँ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एफ एक्स से लेस देन इक्वल टू -5, यानी -5 एंड -1 -5 से छोटा,
1 and 1 से ग्रेटर। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बिकम range of function is minus infinity to -5 close union 1 to infinity। आया समझ में कंप्लीट? चलो तो आपका होमवर्क वाला पोर्शन खत्म हो गया। आप सब वेरीफाई कर लो, कहीं पे मिस्टेक हो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। चलो, थैंक यू एवरीवन।